सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी एक बार फिर जीत दिलाने वाली कहानी। क्या आप नहीं चाहते कि आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जो आपके जीवन में कभी बर्बाद ना होने दे? मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ इसे आप पूरा सुने ताकि आप वह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए जो आपके भविष्य को बर्बाद होने से बचा लेगी। और मेरी बात पर यकीन आपको जब ही होगा जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे विनती है कि यदि आपको कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर करते हुए एक कहानी शुरू करते हैं। कुछ साल पहले की बात है। एक दयालु बिजनेसमैन सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो फटेहाल, परेशान और निराश था। उसे देखकर दयालु बिजनेसमैन को दया आ गई। वह उसके करीब गया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने रोते हुए कहा कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, अब मैं मर जाना चाहता हूँ। उस दयालु बिजनेसमैन ने दोबारा पूछा, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम जीना नहीं चाहते? उस परेशान आदमी ने जवाब दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरा बिजनेस, मेरी जमा पूंजी और यही नहीं, मेरे सर पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। तब उस दयालु बिजनेसमैन ने मन ही मन सोचा कि यार ये आदमी तो अंदर से पूरी तरह से टूट गया है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। उस दयालु बिजनेसमैन ने उस परेशान आदमी को उसके बताए गए जरूरत के हिसाब से उसे एक चेक काट कर दिया और उससे बोला, मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन और इसी तारीख को मैं इस पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जितने पैसे का मैं तुम्हें चेक दिया है उतने पैसे का तुम चेक मुझे दोगे, ठीक है? उस परेशान आदमी ने कहा कि मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन, इसी तारीख और इसी जगह पर ये चेक आपको दूंगा और इसी चेक के साथ मिलूंगा। अब बात आती है, क्या वाकई परेशान आदमी 6 महीने बाद चेक के साथ दोबारा इस जगह पर आएगा? चलिए आगे जानते हैं। दयालु बिजनेसमैन और परेशान आदमी दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। परेशान आदमी अब परेशान नहीं था, वह खुश था क्योंकि उसके पास इतने पैसे का चेक था जिससे वह अपनी सारी परेशानी दूर कर सकता है। दोस्तों, मुझे तो शक हो रहा है, क्या आपको नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं जो चेक उस परेशान आदमी को मिला है वह नकली तो नहीं? कोई बिना जरूरत के किसी को इतना सारा पैसा कैसे दे सकता है? चलिए कहानी में आगे जानते हैं। जब चेक भुजाने की बारी आई तो उस परेशान आदमी ने खुद को समझाना शुरू किया कि मैं इस चेक को नहीं बुझाऊंगा, मैं इसे सुरक्षित तरीके से अलमारी में रख देता हूं और एक बार फिर मैं पूरे जोश के साथ बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने का प्रयास करता हूं। अगर नहीं हो पाया तो चेक अलमारी में ही रहेगा, इसे बुझाकर मैं अपना सारा कर्ज उतार दूंगा और यदि मैं अपने बिजनेस में सक्सेस हो गया तो ये चेक उस व्यक्ति को वापस दे दूंगा। और ये सब बातें सोचकर वह परेशान आदमी ने चेक को अलमारी में रखकर एक बार फिर पूरे जोश के साथ अपने बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने में लग गया। वह दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बर्बाद हुए बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। लगभग 3 ही महीने बीते होंगे कि उसके बर्बाद हो चुका बिजनेस एक बार फिर दौड़ने लगा। उसने बिजनेस की कमाई से अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया और अब वह अमीर हो चुका था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसे अलमारी में रखे चेक को बुझाने की जरूरत नहीं पड़ी। उससे चेक मिले 6 महीने यही दिन और यही तारीख हो गए थे। वह उस दयालु बिजनेसमैन को चेक लौटाने निकल पड़ा जो आज उसका पार्क में इंतजार कर रहा था। उस दयालु बिजनेसमैन ने उस परेशान आदमी से ऐसी क्या बात कह दी कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चलिए कहानी में आगे जानते हैं। एक पल के लिए दयालु बिजनेसमैन उस परेशान आदमी को सूट बूट में देखकर पहचान नहीं पाया। जब वह परेशान आदमी उस दयालु बिजनेसमैन के पास आया तो वह उससे अच्छे से पहचान लिया। परेशान आदमी जो अब अमीर हो चुका था उसने उस दयालु बिजनेसमैन को चेक लौटाते हुए कहा, मुझे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। दयालु बिजनेसमैन ने कहा, वैसे ये चेक किसी काम का नहीं है, ये एक नकली चेक है। मैंने इसे तुम्हें सिर्फ 2 पल की और जिंदगी मिल जाए इसलिए दिया था। जब ये बात उस परेशान आदमी ने सुनी जो अब अमीर हो चुका था तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि वह ये सोचकर हैरान था कि अगर वह खुद पर विश्वास करके पूरे जोश के साथ प्रयास न किया होता तो आज उसका क्या होता, सोचो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंस्पायरिंग स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये कहानी अच्छी ही नहीं बल्कि आपको ये भी सीखने को मिलती होगी कि मैं कभी हार नहीं सकता। ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, यदि आपको इस कहानी से कोई भी प्रेरणा मिली हो तो कृपया इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। और हाँ, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी मोटिवेटेड कहानी लेकर आ पाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी ये कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।